बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कोहाटी बादामी चपली कबाब बनाना सिखा रही हूँ। ये झटपट रेडी हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसका आप मिक्सचर बनाकर इसको कबाब की शेप देकर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप उसको फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने 1 kg मिन्स ले लिया, यानी कि 1 किलो कीमा। ये फैट्स के साथ है। इसके अलावा यहाँ पर मैं 400 ग्राम्स अनियन यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 400 ग्राम प्याज। ये मैंने तकरीबन 3 प्याज दरमियाने से भरे साइज़ के, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर टोमेटोज़ यूज़ कर रही हूँ मैं 500 ग्राम्स, यानी कि टमाटर आधा किलो। सीड्स इसके निकाल के मैंने डिस्कार्ड कर दिए और उसको मैंने अच्छे तरीके से छोटा छोटा कट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ 1 कप, यानी कि मकई का आटा 1 कप। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है क्योंकि यहाँ अब्रॉड में ये इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है वाइट कॉर्न मील, लेकिन अगर आप एशियन कंट्री में हैं, पाकिस्तान में या इंडिया में, तो आपको ये इजीली वहाँ पर मकई का आटा मिल जाता है। सॉल्ट 2.5 टीस्पून, यानी कि नमक 2.5 चाय के चम्मच। ये आप अपने हस्ब ज़रूर डालिएगा, नमक और मिर्चें। रेड चिली मैंने इसको क्रश कर लिया है, यानी कि पेस्ट बना ली है। इसको मैंने 3 टेबल स्पून, ये तकरीबन 8 थी लार्ज साइज़ की, इस साइज़ की। तो जब मैंने इसको पेस्ट बनाया तो ये 3 टेबल स्पून बन गई है, यानी कि जो हरी मिर्चें हैं 3 खाने का चम्मच। इसके अलावा ये ऑप्शनल है, रेड चिली क्रश मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। जो लोग स्पाइसी पसंद नहीं करते तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं कोरिएंडर सीड्स यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, यानी कि कुटा हुआ हरा धनिया। इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है 2 खाने के चम्मच। इसके अलावा पोमीग्रेनेट सीड्स 2 टेबल स्पून, यानी कि अनार दाना, उसको मैंने अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है 2 खाने का चम्मच। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने का चम्मच। इसके अलावा आमंड्स मैं यूज़ करी हूँ, यानी कि बादाम हस्बे ज़रूरत। ग्रीन कोरिएंडर मैंने 1 बंच ले लिया है, यानी कि ये एक आधा कप के बराबर है, यानी कि हरा धनिया 1 गड्ढी। इसके अलावा मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। अगर हम इसको मेल्ट करेंगे तो तकरीबन ये 3 से 4 खाने के चम्मच बनेंगे। तो प्योर बटर घी मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ अजवाइन यूज़ कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच, यानी कि कैरम सीड्स 1 टेबल स्पून, और क्यूमिन पाउडर 1 टेबल स्पून, यानी कि कुटा हुआ जो ज़ीरा होता है 1 खाने का चम्मच। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कीमे में हम ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन। ये जो प्याज है मैंने अच्छी तरीके से पानी इसमें से निचोड़ के निकाल लिया था, तो ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर में से भी मैंने पानी निकाल लिया था अच्छे तरीके से, ये भी ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, अनारदाना, देसी घी और मकई का आटा। बादाम अभी ऐड नहीं करने, बादाम जब कबाब की हम शेप देंगे उसके बाद उसके ऊपर हम लगाएंगे। तो अब मैं अच्छे तरीके से ये सब जो मसाला है अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 10 मिनट इसको गूंदना है अच्छे तरीके से, जैसे हम आटा गूंदते हैं तो अच्छे तरीके से इसको हम गूंदेंगे आटे की तरह, ताकि सब जो चीज़ें हैं इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। और 10 मिनट गूंदने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, इसमें 1 एग भी जाएगा, यानी कि 1 अंडा। तो ये मुझे आपको दिखाना शुरू में भूल गया था, तो मैं इसको ऐड कर रही हूँ और फिर इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कीमा जो मैंने ये लिया है इसमें फ़ैट्स शामिल हैं। जब आप बुचर के पास जाएँ तो आप बोलें कि कबाब का आपको कीमा चाहिए जिसमें फ़ैट्स ऐड करे, वो उससे बहुत अच्छे कबाब बनते हैं। और ये मैंने तकरीबन बड़ी कीमा लिया है, 2 दफ़ा मशीन से गुजारा है इसको। उसके बाद फिर इतनी ज़रूरत नहीं रहती कि हम इसको फूड प्रोसेसर में करें या किसी भी चीज़ में करें। तो जितना आप अच्छे तरीके से आप ये कीमा अच्छे तरीके से गूंदेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कम से कम 10 मिनट ज़रूर करें, उतने ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसका कबाब बनाना हम स्टार्ट करेंगे। अब इसके कबाब बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जितना साइज़ आपको चाहिए आप इसकी शेप दे दें। और ये जो चपली कबाब होते हैं ये जिसके साइड्स होती हैं वो अनइवन ही होती हैं, तो इसलिए इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं ये बादाम डाल दूँगी। आप अपने हस्बे ज़रूरत जितने भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं।
इसी तरह मैं सब रेडी कर लूँगी और फिर इसको फ्राई करेंगे। जो ऑयल है मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म कर लिया था, यानी कि दरमियानी आग पे। तो अब दरमियानी आग पे हम इसको कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको फुल फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ऑयल डाला है कि तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर ये डिप है। अब एक साइड से हम कर लेंगे और उसके बाद इसकी साइड चेंज करूँगी मैं। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक साइड से हो गया। अब एक बार फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से इस साइड से ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब थोड़ी देर जो नीचे वाली साइड है उसको भी मैं अच्छे तरीके से फ्राई करके, तो उसके बाद फिर मैं बाकी भी रेडी कर लूँगी और फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब ये जो बाकी बचा है इसको मैं कबाब की शेप देकर इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो वैक्स पेपर है, जो बटर पेपर होता है, वो ले लिया है और ये कबाब बना के इसके ऊपर रख देंगे। अब इस एक मैं ज़िप-लॉक बैग ले लूँगी इसको फ्रीज़ करने के लिए, और डेट हम इसके ऊपर लिख लेंगे आज की। इसको आप 1 मंथ तक तकरीबन सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ आप कर सकते हैं उसको। तो बस इसको मैं अब बैग में डाल दूँगी और ये देखें ये आपके बहुत ही हेल्दी और ज़बरदस्त किस्म के आपके ये जो कबाब हैं ये सेव हो जाएंगे। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार बादामी चपली कबाब रेडी हैं। मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही अंदर से जूसी, ये देखें ये अंदर से बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त बने हैं और बाहर से क्रिस्पी हैं। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस जामिया तिरमिज़ी से ली गई है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है, चुनांचे तुम्हें इख्तियार है ख्वाह इसकी नाफरमानी करके और दिल दुखा के इस दरवाज़े को ज़ाया कर दो, या इसकी फरमाबरदारी और इसको राज़ी रख कर इस दरवाज़े की हिफाजत करो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।